तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जियोग्राफी यानी क्लास 11 की जियोग्राफी का मॉडल पेपर जो आने वाला अभी एग्जाम है उसके लिए मतलब 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है? मतलब ऐसा कौन सा नदी है जहाँ पे माजुली नदी द्वीप स्थित है? तो यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सर्दी के दिन में बाढ़ आती है? तो वो राज्य है तमिलनाडु, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल के किस जिले में मानव भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो कह रहा है कि उत्तरांचल का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर मानव भूस्खलन घटित हुआ था? तो वो जिला था पिथौरागढ़, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जहाँ पर बाढ़ अधिक आती है? तो ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या होता है? कह रहा है कि जब सूर्य रहता है जो तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसको क्या होता है? तो उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब मतलब वायुदाब बढ़ जाता है उत्तर पश्चिमी भारत में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पश्चिमी भारत में उच्च वायुदाब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लघु उच्चावच आकृति महासागरों में नहीं पाई जाती है? मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा लघु उच्चावच आकृति होता है जो मतलब महासागर में नहीं पाया जाता है? तो ऐसा आकृति होता है महासागरीय गंभीर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महासागरीय गंभीर। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय ढाल की औसत गहराई निम्नलिखित में से किसके बीच होती है? ने कह रहा है कि महाद्वीप का जो ढाल होता है उसकी औसत गहराई कितना होता है? तो उसका औसत गहराई होता है 20 से लेकर 200 मीटर तक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। कह रहा है कि उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र में नहीं होता है। तो वाष्पीकरण ये तो जान ही रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संघनन। संघनन है जो जलीय चक्र का भाग नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है? कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण के क्या आधार है? तो इसका आधार है वाष्पोत्सर्जन के मानसिक मान, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पोत्सर्जन के मासिक मान। अगला क्वेश्चन है, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय भूमध्य रेखा के निकट होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्रह। पहले 9 थे लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल कितने प्रमुख विषयों का अध्ययन का विषय है? कह रहा है कि जो भूगोल है वो कितने प्रमुख विषयों का अध्ययन का विषय है? तो भूगोल 3 प्रमुख विषयों का अध्ययन का विषय है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, या किस भूगोलवेत्ता का कथन है? मैंने कह रहा है कि कौन सा ऐसे भूगोलवेत्ता थे जो कहे थे कि मनुष्य के कार्य प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, मतलब प्रकृति आपको तय करता है कि आपको क्या करना है, तो वो कहे थे रैथसेल ने, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है? मतलब कह रहा है ऐसा कौन सा भारतीय क्षेत्र है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना अधिक होती है? तो वह है उत्तर पूर्वी राज्य, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? कह रहा है कि जो बर्फानी तूफान होता है, बर्फ जिसमें होता है, तो किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो वह है वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा यहाँ कठोर जलवायु, यहाँ कठोर जलवायु नहीं है, तो इसका सही सही से देखिए, गलत क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ कठोर जलवायु है, ये कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत भाग में भारत में 75% से भी कम वर्षा होती है? मतलब कह रहा है कि कितने परसेंट भाग में भारत में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है? तो वह है आपका 3/4, यानी कि 3/4 भाग में 75 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में तमिलनाडु के तटीय मैदान में किस कारण वर्षा होती है? तो शीतकाल में जो होता है, तो शीतकाल में शीतोष्ण चक्रवात के चलते तमिलनाडु के तटीय मैदान में उत्तर पूर्वी मानसून के चलते शीतकाल में तमिलनाडु के तटीय मैदान में वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व मानसून।
अगला क्वेश्चन है, लवणता को प्रति समुद्र जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है। मतलब कह रहा है कि लवणता को कितना ग्राम नमक की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, तो वो होता है 1000 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ग्राम से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर, सबसे छोटा महासागर कौन है, तो अंटार्कटिक महासागर। इसका आंसर हो जाएगा आवंटिक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप की शैल समूह किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार का परिणाम है। कह रहा है कि जो दक्कन ट्रैप का जो है शैल समूह ना, तो कैसा किस ज्वालामुखी के कारण हुआ था, तो मिस्र के। तो इसका हो जाएगा मिस्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। हम किससे भूगर्भ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो है भूकंपीय तरंग। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूकंपीय तरंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा क्रमबद्ध भूगोल प्रवर्तित किया गया। तो मतलब कह रहा है कि कौन से सब विद्वान थे जिनको मतलब क्रमबद्ध भूगोल को मतलब बताए थे, तो उनका नाम था इम्बोल्ट। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इम्बोल्ट। अगला क्वेश्चन है, अगर लिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इतिहास। इतिहास जो है अगलिखित में से विषय कालिक संश्लेषण करता है, मैंने कहिया से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, उसके बारे में जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है, मैंने कैसे कौन सा ऐसा है, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, क्यों। थैंक यू दोस्तों। अगर ये मेरा मॉडल पेपर आपको अच्छा लगा हो, जो 11th क्लास में होंगे और आपको जियोग्राफी होगा आपका सब्जेक्ट में, तो मॉडल पेपर को पढ़िए बहुत, और हम और भी मॉडल पेपर लाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मतलब कमेंट में अपना राय दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।